यूके में इस वक्त कोर्स डिले हो रहा है। वर्क वीज़ा हो, स्किल वीज़ा हो, केयर होम वीज़ा हो या स्टूडेंट वीज़ा हो, किसी भी किस्म का कोई कोर्स है या कैश है उसमें डिले आ रहा है, रिजेक्शन इंक्रीज़ हो रही है। इसके पीछे क्या स्टोरी है, क्यों हमें वेट करवाया जा रहा है? कोर्स जो है वो तो सिर्फ एक दिन में मिल जाता है, मगर हमें हफ्तों महीनों जो है टाइम जो है मिल रहा है एम्बेसी से वेट का। हमसे डिफरेंट काइंड ऑफ मेल के ज़रिए काफ़ी डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। तो क्या ये वेट जो है हमें सिर्फ वेट की हद तक रखा जाएगा या हमारा वीज़ा भी डिले हो जाएगा या रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा? अगर इसका कतन मतलब ये नहीं है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोर्स डिले, वीज़ा ट्रेंड और रिसेंट ट्रेंड जो भी है यूके में इस वक्त आने के लिए, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो, स्किल वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो, स्पाउस वीज़ा हो या केयर होम वीज़ा हो। कोई भी वीज़ा है उसमें जो है डिले बहुत आ रहा है, ये कैश डिले आ रहा है, कोर्स डिले आ रहा है। और कोई भी जो वीज़ा मिल रहा है तो उसके ऊपर एम्बेसी इंटरव्यू कर रही है या एम्बेसी बार बार 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद कोई मेल डाल देती है कि आप मुझे ये डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड करें, वो डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड करें। अब उससे इवेंचुअली क्या हो रहा है कि जो भी पर्सन वो अप्लाई कर रहा है वीज़ा, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है कि यार पिछले सालों में ऐसी कोई भी स्टोरी मुझे नहीं देखने को मिली, या मेरा कोई दोस्त गया था, रिलेटिव गया था तो उसने, या मेरा कंसल्टेंट जो मुझे भिजवा रहा है किसी भी वीज़े पे, वो मुझे कोई और स्टोरी सुनाता था, मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ रहे हैं, वेट करना पड़ रहा है, कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो क्यों हो रहा हूँ, उसके पीछे एक स्टोरी है। जो लोग तो फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हैं, तो मैं इस यूट्यूब चैनल पे वर्क वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, किसी भी किस्म का वीज़ा और लेटेस्ट ट्रेंड हो यूके में, तो मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि रियल स्टोरी जो है ना बताई जाए इस यूट्यूब चैनल पे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखिएगा और जाते जाते लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। करूँगा, पिछले साल जो भी गवर्नमेंट थी, बहुत सी न्यूज़ आ रही थी कि हम इस वीज़े को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। मतलब कि कोई भी बंदा किसी भी वीज़े पे आ रहा है, जैसे केयर होम वाले थे उनको डिपेंडेंट लाना मना कर दिया। फिर किसी भी वीज़े पे जो थी उस पर सैलरी डिस्क्राइब कर दी कि जी इतनी सैलरी वाला होगा बंदा, जिसकी इतनी सैलरी होगी फिर वो ये कर सकेगा, वो कर सकेगा। या PSW नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स को जो यहाँ पे अपनी स्टडी करने आते हैं। उसका तमाम इम्पैक्ट क्या पड़ा था, उनके माइंड में क्या चीज़ थी? कोई भी गवर्नमेंट थी, पिछले साल वाले की बात कर रहा हूँ, तो उनके माइंड में यही था कि हमने इमिग्रेंट्स या इमिग्रेशन जो है उसको रिड्यूस करना है। ज़्यादा हो रहा था, लोगों की कंपनीज बंद हो रही थी, लोग यहाँ पे जो पैसे लेके आते थे फिर वो डेफिनेटली होम ऑफिस के चक्कर खाते थे, किसी लॉयर के पास जाते थे, मतलब कोई ना कोई हल निकल आए। तो इससे इम्पैक्ट क्या पड़ा था कि कोई भी गवर्नमेंट थी तो वो चाहती थी कि हम इन चीज़ों को किसी तरह टैकल कर सकें। कोर्स जो है सिर्फ एक दिन में मिल जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको 24 घंटे से कम टाइम में भी जो है ना कोर्स उनका मिल गया है। अब डिले क्यों हो रहा है जब एक दिन में मिल रहा है? तो अब डिले इसलिए हो रहा है कि यूके गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस के बदौलत यहाँ पे होम ऑफिस काफ़ी इंक्वायरी कर रहा है। मतलब वो आपको वीज़ा ऐसे नहीं देगा, वो चेक करेगा कि आप किस कंपनी में आ रहे हैं, वो कंपनी कितने टाइम टेन्योर से चल रही है। हाँ, वो कंपनी चाहे वो रीसेंट भी है, उसने अगर लाइसेंस प्रोवाइड किया है। ज़्यादा फ्रॉड जिस वीज़े पे हो रहा था वो ये ही वीज़ा था कि लोग यहाँ पे अपना जो है ना सर्किट चला लेते थे, पैसे ले लेते थे, लोगों को बुलवा लेते थे और लोगों को यहाँ पे काम ही नहीं मिलता था और इवेंचुअली फिर उनकी कंपनीज बंद होती थी। तो उनको चाहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने माइंड में कोई भी फ्रॉड ले के बैठे हो, मगर वो लोग जो अपनी कंट्री छोड़ के आते थे यहाँ पे तो उनकी ज़िंदगियाँ बेचारों की इफेक्ट कर जाती थी। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उनको इन चीज़ों का पहले से ही पता था। पिछले साल की रिपोर्ट जो प्रोवाइड की थी बॉर्डर फोर्सेस ने भी, तो उसमें डिटेल से ये बताया गया था कि जो लोग भी आ रहे हैं वो कंपनियां फेक होती हैं, यहाँ पे आके कंपनी ही फेक होती हैं, लाइसेंस चाहे उनके जेन्युइन होते हैं, या वो कंपनीज थी जो ज़्यादा टाइम टेन्योर के लिए जो है लोगों को जॉब नहीं प्रोवाइड कर सकती थी या उन्होंने नहीं की। फ्रॉड की बात अलहदा है, मगर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था कि हेडेक आ रही थी गवर्नमेंट पे भी कि हम लोगों को तो बुला लेते हैं, कंपनी बेचारी वो सर्वाइव ही नहीं कर पा, शायद कि क्रेडिबल है, मतलब उसके अंदर इतनी क्रेडिबिलिटी है कि वो आपको ये वीज़ा दे सके और उसकी बदौलत ही आपको कोर्स मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है ना डिले आ रहा है। अब इसमें ये भी नहीं है कि 110% वही कंपनीज वाले लोगों का डिले आ रहा है जिनकी कंपनीज जेन्युइन नहीं है, जो फेक हैं या किसी वजह से बनी है, या शायद वो 6 महीना साल ही चल सकती हैं और उनके अंदर इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो फेस क्या करना पड़ा है, उनको मेल आ रही है कि आप हमें ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें, ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें, और उसके लिए वो क्या देख रहे हैं, और वो लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो बेचारे कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार हमें मेल का आंसर ही करना पड़ रहा है, हमें पता नहीं चल रहा कि एक दिन का जो है टाइम होता है, हमें 2-2 हफ्ते हो गए हैं, महीना हो गया है, तो हम कितना टाइम वेट करें? क्योंकि डेफिनेटली जो भी वीज़ा बंदा अप्लाई करे उसके माइंड के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा होता है कि यार मेरा वीज़ा है और मैं यहाँ से निकलूँ। मगर हमें ये देखना पड़ेगा कि जो लोग भी आपको कोर्स देते हैं उनके साथ भी काफ़ी जो है ना क्वेश्चंस कंपनी कर रही है, उनके साथ क्या क्वेश्चन कर रही है होम ऑफिस,
वो ये क्वेश्चन कर रही है कि आप किसी भी बंदे को किसी भी स्किल फुल पर्सन शो करवा कर यहाँ पे ला रहे हैं, तो उसने ये जो है उसके अंदर ये स्किल्स हैं कि नहीं है। वो किसी भी बेस पे आ रहा है, उसके अंदर ये स्किल्स हैं, वो यहाँ पे आके वो ही फील्ड में काम कर सकता है, क्योंकि इसी की बेस पे हम आपको वीज़ा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो ये भी देख रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे भी जो आपको बंदा प्रोवाइड करवा रहा है वो भी इन चीज़ों पे डिटेल में घुसा हुआ है, वो भी ये चीज़ें डिमांड कर रहे हैं, और वो भी डिमांड उनकी पूरी करने की कोशिश कर रहा है कि हाँ ये वो जेन्युइन बंदा है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें देखी जा रही हैं, या तो कंपनी जेन्युइन है और वो बंदा जो किसी भी वीज़े पे आ रहा है तो वो जेन्युइन है या नहीं है। और नहीं तो हम अपने मुल्क में रहने वाले लोगों को जो है ना ट्रेंड करें किसी भी चीज़ का, चाहे उसमें 6 साल लग जाए 10 साल लग जाए, मगर हम इस टाइम टेन्योर में हमें ये बेनिफिट होगा कि हमारी इमिग्रेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो ये इनका बेसिक मोटिव है। अब बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में कि किसी भी वीज़ा पे हम इस वक्त देख रहे हैं कि एम्बेसी जो है ना काफ़ी इंटरव्यूज़ ले रही है। अगर मैं स्टूडेंट वीज़ा की बात करूं तो स्टूडेंट वीज़ा का जो कैश इशू होता है, तो उसमें स्टूडेंट को ये होप होती है कि यार मेरी यूनिवर्सिटी ने जो है ना मुझे स्पॉन्सर कर दिया है, तो अब मेरे से अगर एम्बेसी इंटरव्यू भी लेती है तो मेरे से वही जो है ना क्वेश्चंस मतलब इधर उधर करके पूछेगी। तो मगर कोर्स के बारे में ये काफ़ी लोग जो है ना कंफ्यूज हो रहे हैं, और उनका वीज़ा भी रिजेक्शन रेशो बढ़ रही है इस वजह से, क्योंकि एजेंट जो होते हैं वो सिर्फ कोर्स तक की जिम्मेदारी लेते हैं कि हमने आपको कोर्स दिलवा दिया है, अब इंटरव्यू की तैयारी आपने खुद करनी है। या अगर वो देते भी हैं तो 2-4 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करते हैं। और एम्बेसी इस वक्त इतने कुछ स्ट्रिक्ट क्वेश्चन पूछ रही है कि वो पता करना चाह रही है ये बंदा उसी फील्ड का है, इसने उसमें काम किया है या सिर्फ पेपर की हद तक काम किया है। तो इसमें यह बात है कि अगर कंसल्टेंट काफ़ी चालाकी कर रहे हैं, मतलब 50 to 60% जो है पैसे वो कोर्स पे ही ले लेते हैं, और उसके बाद उनको कहते हैं जी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आप वीज़ा लगा तो आप हमें बाकी की रकम दीजिएगा। जिन लोगों का वीज़ा नहीं लगता तो उनको रकम भी नहीं मिल रही। तो इसका हल ये है कि आप अपनी फील्ड के अंदर या जिस फील्ड के अंदर भी काम कर रहे हैं उसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा स्टडी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलें, उस पर रिसर्च करें, और कोशिश करें कि आप कॉन्फिडेंट हों उसी शेप में होंगे जब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होगा। इसके अलावा जो है ना आपके पास अगर नॉलेज नहीं है तो एम्बेसी सिर्फ आपको एक मौका देगी इंटरव्यू का, उसके बाद आपको कोई भी रिजल्ट नहीं प्रोवाइड करेगी। हाँ, जब वीज़ा उनके पास चला गया आपका पासपोर्ट सॉरी, तो या तो वीज़ा लगेगा या तो रिजेक्शन आपको वहीं पे जाके पता चलेगी। जो स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं, क्योंकि मैं खुद भी स्टूडेंट वीज़ा पे आया था यूके में पिछले साल, तो मैंने उसके बारे में डिटेल से क्वेश्चन आंसर बताया, काफ़ी लोगों की हेल्प भी हुई है, काफ़ी लोगों ने मुझे थैंक यू किया मेरे इंस्टाग्राम पे आके स्पेशली, तो मैं उनको थैंक यू करता हूँ अपनी तरफ से भी। बाकी यह है कि इसके बारे में मैं कोई क्वेश्चन आंसर नहीं प्रोवाइड कर सकता, क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल वीज़ा होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स होती हैं, हर का डिफरेंट जो है सिनेरियो है, हर के क्वेश्चन आंसर डिफरेंट है। तो हर बंदा जिस भी फील्ड में आ रहा है उसको स्टडी करना खुद पड़ेगा या अपने कंसल्टेंट से हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर वो नहीं भी हेल्प कर रहा तो उसकी हेल्प करवाएं, उसके पैसे थोड़े से रोक के फिर वो हेल्प करने पे मजबूर होगा। कोशिश की थी कि इस वीडियो में मैं अपनी तरफ से जो ट्रू स्टोरी है वो बता सकूं। लोगों को वेट करना पड़ा है, स्टूडेंट वीज़ा पे भी लोगों को वेट करना पड़ा है, तो दूसरे वीज़ों की क्या बात करें हम। तो बाकी ये है कि वेट का मतलब ये नहीं है कि आपको वीज़ा ही नहीं मिलेगा। किसी भी किस्म की ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर होगी मुलाकात एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, सी यू।